मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, बहुत सुंदर व्याख्यान आप श्रवण कर रहे थे। हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते, और जहाँ नहीं पहुँचना चाहते वहाँ हम पहुँच जाते हैं। बड़ा अच्छा विषय है। थोड़ा सा पहले भगवान का स्मरण करें मेरे साथ साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं, लेकिन ये गोवत्स द्वादशी तिथि है। तो भगवान ऐसी कुछ कथा है भगवान श्री कृष्ण की, वत्स गोवत्स द्वादशी करके पुराणों में इस तरह का वर्णन है। भगवान को गाय ने एक नाम दिया भक्त वत्सल। गाय वत्सला होती है। जब गाय बच्चे को जन्म देती है, अपने बच्चे को जन्म देती है, तो गाय का बच्चा जहां पैदा होता है वहां मिट्टी होती है, गोबर होता है, भूसा होता है। लेकिन गाय उस बच्चे के शरीर को, जिसके शरीर से गीला शरीर होने से कुछ मिट्टी लग जाती है, भूसा लग जाता है, गोबर लग जाता है, तो गाय उसके शरीर को चाट कर और उस भूसे को, उस मिट्टी को, उस गोबर को कहीं
फेंकती नहीं है बल्कि खा जाती है। तो भगवान भी वैसे हमारे पापों को नष्ट करते हैं। हम संसार में आकर विषयों की कीचड़ में गिरते हैं तो भगवान का नाम है भक्त वत्सल। वत्सला गौ ने उनको नाम दिया, वत्सला गाय ने उनको नाम दिया। आप लोग बहुत ही श्रद्धा संपन्न इस मंदिर में विराजमान सभी भक्तगण, वेद भगवान की आज्ञा है स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददता ज्ञता जानता संगमे महि, कि हमें स्वस्ति बने कल्याण का मार्ग अनुकरण करना चाहिए। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव, सूर्य का मार्ग, चंद्रमा का मार्ग, पुनर्ददता अज्ञता जानता संगमे महि। ददता दानी पुरुषों का मार्ग देने वाले, देवा दानात द्योतनादवा, हम देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, क्योंकि वो देने वाले हैं। मैंने एक महात्मा से कथा सुनी थी। प्राचीन काल में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है पुराणों में, क्योंकि हम लोग मंदिर में जब बैठते हैं तो पुराण भगवान ने कहा पुराणम तो हृदयम मह्यम, पुराण मेरा हृदय है। तो भगवान के हृदय को तो हम आघात नहीं पहुंचा सकते। हाँ, तो कहते हैं कि भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। पुराण में विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है पुराण। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान की जहां स्तुति की तो भगवान के लिए पुराण शब्द का प्रयोग किया। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। गीता के भाष्य में आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने पुराण शब्द का भाष्य किया, पुराण शब्द की व्याख्या की। पुरापि नव एव इति पुराणम। हम लोग पुराणम तो वेद से व्याख्या, वेद की व्याख्या, वेद का एक्सप्लेनेशन पुराण है। और शंकराचार्य कहते हैं वो जो भगवान कैसे हैं, भगवान पुराण है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः। त्वमादिदेव आदिदेव हैं, पुरुष हैं, पुराण हैं, पूर्णत्वात् पुरुषः पुराण है। पुरापि नव एव इति पुराण, शंकर भाष्य में लिखते हैं। भगवान ऐसे हैं कि पुराने भी हैं और नए भी हैं। हम लोग पुरानी चीज छोड़ करके किसी को हम लोग छोड़ देते हैं। कई बार हम लोग पुराण की कुछ कथा आपको सुनाते हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत नई कथा सुनाई, लेकिन यही विशेषता है। आप भगवान के दर्शन करने मंदिर में रोज आते हैं, लेकिन आपको कुछ नवीनता लगती है, क्योंकि वो पुराने भी हैं और नए भी हैं। यही पुराण का अर्थ होता है। तो वेद की आज्ञा है कि हमें स्वस्ति पंथा मनुचरे में अच्छे मार्ग पर चलना है, जिसमें हमारा कल्याण हो। सूर्य का मार्ग, सूर्य सबको प्रकाशित करता है, अंधकार को नष्ट करता है, हमें ऊर्जा देता है, हमें जगाता है। ऐसे पुरुषों का संग। चंद्रमा सबको शीतलता देता है, अंधेरा भी दूर करता है, और औषधियों का पति है। औषधि नाम पतये नमः, ऐसा यजुर्वेद में चंद्रमा के लिए कहा गया है। तो पुनर्ददता अग्नता, दानी पुरुषों का अग्नता माने जो कृतज्ञ हैं, ऐसे पुरुषों का जिनके साथ कुछ किया जाता है तो उसको भूलते नहीं,
कृतज्ञ पुरुषों का संग नहीं करना, कृतज्ञ पुरुषों का संग करना। और बाद में कहा जानता संग में नहीं, ज्ञानी पुरुषों का संग करना। हमारे वेदों के संबंध में कहा जाता है कि वेद किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, वेद किसी ने लिखा नहीं, जैसे दूसरे शास्त्रों को किसी ने लिखा है। वेद को ऋषयो मंत्र द्रष्टारः न तो कर्तारः। वेद के दृष्टा कहे जाते हैं ऋषि, बनाने वाले नहीं कहे जाते। वो मंत्र दृष्टा है, उन्होंने समाधि में वेदों को देखा, प्रणव को देखा, गायत्री को देखा, यजुर्वेद को देखा, ऋग्वेद को देखा, सामवेद को देखा, और जैसा देखा। इसीलिए ऋषि को कर्ता नहीं कहा जाता। आजकल के जो पढ़े लिखे लोग बच्चे हमारे, वो कहते हैं कि देखो भाई हमारा बड़ा सौभाग्य, देखो ऐसे आपने ये जो मंदिर बनाया है, जैसे मान सरोवर होता है ना, तो मान सरोवर होता है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बले बले। साधु मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णास् त्रिभुवनमुपकार श्रेणी विप्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। लेकिन मानसरोवर में हंस रहते हैं। आपने बढ़िया मंदिर बनाया है, कम्युनिटी ने, बहुत पुराना मंदिर है, ब्रिटिश कोलंबिया का, वैंकूवर का। तो ये यहाँ पर ऐसे हमारे संपूर्ण जैसे महात्मा आते रहते हैं, और ऐसे महात्माओं का संग करके हम लोगों को जीवन का उचित मार्गदर्शन मिलता है। तो हम लोगों को उनके जीवन से कुछ उपदेश शिक्षा लेनी चाहिए। आज हमारे बच्चे, किसी ने पूछा बाबा जी ऋषि कौन होते हैं? एक व्यक्ति कह रहा था कि पहले भारतवर्ष ऋषि प्रधान देश था, बाद में परिभाषा बदली, उसको कृषि प्रधान कहने लग गए लोग। लेकिन आजकल तो थोड़ी सी आप बुरा नहीं मानना, एक महात्मा ने बताया कि कहाँ ऋषि प्रधान था, चलो कृषि प्रधान हुआ, लेकिन बड़ा दुख होता है आज कुर्सी प्रधान हो गया। कुर्सी प्रधान, जो कुर्सी पर बैठता है वो जो बोलता है वही माना जाता है। बड़ी दुख की बात है। किसी ने कहा ऋषि क्या होता है? एक महात्मा ने कहा बेटा, महात्मा लोग किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं, वो कुछ ऐसी बात करते सहज में, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारण शास्त्र चिंता दमा प्रोक्ता तीर्थ यात्रा दमा दमा। तो सहज भाव में जो परंपरा से, जो जैसे स्वामी जी बड़ा सुंदर सहज भाव में अच्छा विषय लेकर के आपको कुछ बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे। सहजायते, सहज शब्द की व्याख्या। उन्होंने कहा कि देखो बेटा तुम बताओ ऋषि किसको कहते हैं? महात्मा ने पूछ लिया तुम ही बताओ। कहते मुझे तो लगता है जो रिसर्च करते हैं उनको ऋषि कहते हैं। अच्छी व्याख्या है, जो रिसर्च करते हैं उनको ऋषि कहते हैं। फिर तो आजकल के जितने डॉक्टर हैं वो पीएचडी वाले सब ऋषि होंगे? बोले हाँ। बोले बेटा हम समझे नहीं ठीक से, तो तुम किस अभिप्राय से कहते हो? तुमने कोई रिसर्च की क्या? बच्चा कहता है कि हाँ मैंने रिसर्च की। कोई यूएसए का जैसे नासा वगैरह है, बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। उसने कहा हमने रिसर्च की है। बोले बताओ तुमने क्या रिसर्च की है तो हम देखें तुम सचमुच ऋषि हो कि नहीं। उसने कहा हमने रिसर्च की है, मैंने एक बॉम्ब बनाया है, एटम बॉम्ब। वो रिसर्च करने वाला कहता है, साइंटिस्ट था, मैंने एक बॉम्ब बनाया है लेकिन अभी उसको चलाया नहीं है, पर उस बॉम्ब में इतनी शक्ति है कि 1 मिनट में 17 बार वो सारी सृष्टि का विध्वंस कर सकता है। मैंने ऐसी रिसर्च की है। तो जैसे स्वामी जी कह रहे थे कि दिशा विहीन जीवन, तुमने काम तो बहुत किया। कहते हैं यस्य बुद्धिर बलम तस्य अबुद्धेस्तु निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। बड़े बुद्धिमान थे, समझदार थे, शास्त्र विद्या सीखी और मरे हुए में प्राण डालने की विद्या भी सीख ली।
लेकिन रास्ते में एक शेर मिल गया। एक कहता है कि मैं इसको जीवित कर सकता हूं, दूसरे ने कहा मैं इसकी सांस चला सकता, मैं इसके सारे शरीर की निर्माण कर सकता हूं, तीसरे ने कहा मैं उसमें रक्त प्रवाहित कर सकता हूं, चौथे ने कहा मैं उसमें प्राण डाल सकता हूं। बोले फिर डालो। तो शेर मिल गया और उसमें सब उन्होंने जीवित कर दिया। जब शेर में प्राण डाला तो शेर जीवित हुआ, चारों को खा गया। क्या फायदा हुआ? इतनी विद्या पढ़ी भी, उसको प्रयोग किया भी, लेकिन दिशा विहीन। उन्होंने कहा बेटा हमारे यहां जो ऋषि होते थे वो किसी डायरेक्शन में काम करते थे, उनका कोई गोल होता था, कोई लक्ष्य होता था। जो वेद प्रणीत, जो ऋषि प्रणीत जो वेद है उसका कोई लक्ष्य है। जैसा कर्म भक्ति उपासना भी आप श्रवण कर रहे थे। संपूर्णानंद जो गुरु जी ने नाम रखा, जीवन के आनंद, जो तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की मीमांसा है, मनुष्य के आनंद से लेकर के ब्रह्मा तक का आनंद, लेकिन वो एक व्यक्ति को वो आनंद साधना करने से प्राप्त हो जाता है, और जो साधना जिसकी ठीक डायरेक्शन में होती है। उसने कहा देखो हमारे यहाँ एक ऋषि थे, आपने सबने नाम सुना है। महात्मा ने कहा बेटा हमारे यहाँ एक ऋषि हुए, उनका नाम सुना है, विश्वामित्र नाम था। और वो विश्वामित्र ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने राम और लक्ष्मण को विद्या पढ़ाई, और राम लक्ष्मण को बचपन में ही ले गए, और उनको राम को राम बनाने वाले विश्वामित्र बने। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्त तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक बच्चे को प्यार करना चाहिए, और 5 से 15 तक के बीच में बच्चे को बढ़िया गाइडेंस देनी चाहिए, और 15 साल के बाद में उसको आप कहकर बोलोगे तो ठीक है। पुत्रम मित्र वदाचरेत, दोस्त की तरह व्यवहार करोगे तब तो ठीक रहेगा, नहीं डांटने लग जाओगे 16 साल के बच्चे को, अपमान भी होगा, कोई फायदा होगा नहीं उसके जीवन में। ऐसे बढ़िया समय में दशरथ जी ने विश्वामित्र के पास भेजा था राम लक्ष्मण को, और बढ़िया बने राम लक्ष्मण। आज भी आप भूल नहीं पाते राम लक्ष्मण को। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म का स्वरूप है। राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो आचरण किया, आज हम बिल्कुल राम में एक उंगली नहीं उठा सकते राम के ऊपर। ऐसा मर्यादित जीवन। ऋषि विश्वामित्र सबसे पहले, वशिष्ठ तो बाद में आए, विश्वामित्र तो पहले ही ले गए ना, मांग करके धनुर्विद्या उन्होंने ही सिखाई, रावण को मारने की कला। तो बोले वो विश्वामित्र को एक बार गुस्सा आया। वेद का वाक्य है मन्युरसि मन्युर्मयि देहि, हे परमात्मा तुम क्रोध स्वरूप हो, मुझे क्रोध दीजिए। और पुराण में कहा अपकारने चेत कोपस्ते कोपे कोपः कथम नते धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्रसह्य परिपंथिनी। आपको क्रोध करना है बोले करो, लेकिन क्रोध किस पर होता है? जो हमारा अपकार करता है, उपकार नहीं अपकार। तो बोले सबसे पहले तो अपकार करने वाला क्रोध ही है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को बिगाड़ता है, तो क्रोध के ऊपर क्रोध क्यों नहीं करते? अपकार निजित कोपस्ते कोपे कोप कथन नते धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्रसह्य परिपंथिनी। और शंकराचार्य कहते हैं त्वयि मयि सर्वत्रेको विष्णु कस्मद् कुप्य से सर्व सहिष्णु भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजम। कोप किया विश्वामित्र, ऋषि ने कोप किया। ऋषि ने कहा मैं क्रोध करूंगा, क्रोध में तपस्या करी। तो तद्दे तपस वेद में कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवचतव्यम। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? स्वाध्याय प्रवचन, ये तपस्या है। इससे बड़ी तपस्या कोई नहीं। स्वाध्याय करना, प्रवचन करना। स्वाध्याय जहां प्रवचन करने को मिले प्रवचन करो, और नहीं करने को मिले स्वाध्याय करो। तो कहते हैं वहां पतंजलि महाराज ने जो हमारे जो सूत्र दिए उसमें यम नियम अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि नियम, ये नियम यम नियम जो बताए वहां भी स्वाध्याय बताए। महाराज तपस्या करी, बोले अगर हम क्रोध, अरे ब्रह्मा तू सृष्टि बनाता है, हम अपनी सृष्टि बनाएंगे। सृष्टि बनाई ऐसा लिखा है महाभारत में। ब्रह्मा जी ने गाय बनाई,
विश्वामित्र ने ऑल्टरनेटिव सृष्टि भैंस बनाई, ब्रह्मा जी ने बकरी बनाई, विश्वामित्र ने भेड़ बनाई, ब्रह्मा ने हाथी बनाया, विश्वामित्र की सृष्टि में ऊंट बनाया गया। ब्रह्मा की सृष्टि से बिल्कुल ऑल्टरनेटिव दूसरी उससे ब्रह्मा जी ने जौ बनाया, विश्वामित्र ने गेहूं बनाया, गोधूम। ये विश्वामित्र की सृष्टि है। बिल्कुल क्रिएटिविटी आ गई तपस्या करने से ऋषि में। महात्मा कहते हैं बेटा, हमारे ऋषि जो होते हैं वो कुछ बनाते हैं, विध्वंस नहीं करते। तू कहता है कि हमने विध्वंसक हथियार बना लिया और 1 मिनट में 70 बार सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। तुझे बढ़िया गाइडेंस नहीं मिली, तुझे अच्छे ऋषियों का संरक्षण नहीं मिला। वेद का जो वचन है, स्वस्ति बंथा मनुचरे सूर्य चंद्र मसा विव पुनर्दता अग्नता जानता संगमे नहीं। ये ऋषि महर्षि जो होते हैं बोले, अरे दुनिया वालों, फिर कहा बेटा तू हमारे हिंदुस्तान का नहीं है ना साइंटिस्ट, बुरा नहीं मानना। उसको कहा हमारी कल्चर ये नहीं है हिंदुस्तान की, भारत की कल्चर। अरे दुनिया वालों, तुमने तो विध्वंसक हथियार बनाना सीखा। हम लोग भी नकल करके और हम भी परीक्षण करने लगे उनका कि हम विध्वंसक। लेकिन थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसको प्रवचन को कहीं एकदम विराम मान करके कुछ टोंट मत करना, हम आगे बात कहेंगे। अरे दुनिया वालों, तुमने तो विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, पर हमने अरे दुनिया वालों, तुमने तो विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, हमने तो पत्थर को भी भगवान बनाना सीखा है। हमने तो पत्थर को भी भगवान। तो ये सनातन धर्म है। थोड़ा सा भगवान का स्मरण करेंगे। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी प्रेरणा संपूर्णानंद जी महाराज ने दी है हमारे जीवन में। ये जीवन की पतंजलि जी ने सूत्र दिया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। आपको चित्त को प्रसन्न करना है तो ये सूत्र जो समाधि पाद का 33वां सूत्र, आप कैसे व्यवहार करेंगे, किसके साथ, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, आपको सुखी मिलेगा उसके साथ मैत्री का व्यवहार करना है, मैत्री भाव रखना है। आपको दुखी मिलेगा उसके साथ करुणा करनी है, और आपको पुण्यात्मा मिलेगा उसके साथ क्या, हर्ष व्यवहार करना है, हर्ष की भावना करनी है, मुदिता की भावना करनी है। और आपको कोई पापात्मा मिलेगा तो उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब तिरस्कार नहीं है, उपेक्षा का मतलब उदासीनता। उससे हम घृणा नहीं करेंगे और इससे क्रमशः हमारे जीवन में जो ये हर्ष की भावना से असूया निकल जाती है, सुखी की भावना से राग निवृत्त होता है, और करुणा की भावना से घृणा निवृत्त होती है, हर्ष की भावना से असूया निवृत्त होती है, और उदासीन रहने से द्वेष की निवृत्ति होती है। थोड़ा सा गुनगुनाइए मेरे साथ साथ। जीवन तो जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन बीता जवानी भी जाए, बीता जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पैरों में दम न रहेगा, तेरे हाथ पैरों में
होंगे हमारे तेरी मंत्र हो नजर धीरे ये सब कुछ होगा, लेकिन कभी खत्म होंगे ना अरमान दिल के, कभी खत्म होंगे ना अरमान दिल के, खत्म होगा जीवन सफर धीरे धीरे, खत्म होगा जीवन सफर धीरे धीरे, चले जाओगे उम्र धीरे धीरे। इसे तो हम रोक नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? बुराई को दूर करेंगे दिल से, बुराई को दूर करेंगे दिल से, कभी होगी तो होगी नजर धीरे धीरे, कभी होगी तो होगी नजर धीरे धीरे, कभी होगी तो होगी नजर धीरे धीरे। और अंत में दो पंक्ति और गुनगुनाते हुए वाणी को विश्राम देंगे। वो बुराई कैसे दूर होगी हमारी, ये हम रोक नहीं सकते, समय चला जा रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे इन महापुरुषों के वचन श्रवण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और भगवान राधा कृष्ण के चरणों में बैठकर भगवान से प्रेम बढ़ाएं धीरे धीरे। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिनका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिनका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है। झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो प्रभु की रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, मन के सेवक जो सेवा कमाए, सेवक जो सेवा कमाए, जिसमें धूप कपट न पाखंड है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, जिसकी ककड़ी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, ज्ञान महिमा ही जिसको पसंद है, ज्ञान महिमा ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध। राधा कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। एक मिनट की सूचना है, आपको दे दूं, फिर चौधरी साहब आपको सूचना देंगे कि
कि वो सूचना क्या है, अगले रविवार को ये हमारा गणेश स्कूल प्रारंभ हो रहा है, जो बच्चों को हिंदी सिखाई जाती है और संस्कृत भी सिखाते हैं, संगीत भी सिखाते हैं। तो उसमें सरस्वती पूजन के साथ 10 बजे, ठीक 10 बजे से और 10:15 बजे तक घड़ी टाइम से आप लोग भी आएंगे। सबको आग्रह है 10 बजे से 10:15 बजे तक सरस्वती पूजन हम कराएंगे और 10:15 बजे से और 11:45 बजे तक यहाँ हम गणेश जी का विनायक चतुर्थी है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी चौथ कहते हैं, विनायक चतुर्थी कहते हैं। गणेश जी का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो गणेश जी की इस बार हम लोग बड़ी प्रेम से आपके मंदिर में भीतर के प्रांगण में सवारी भी निकालेंगे, गणेश जी की सवारी निकालेंगे और गणेश जी आपके विघ्नों को दूर करें। गणेश जी की पूजा भी आप करेंगे। तो 10:15 बजे से 11:45 बजे तक गणेश जी की पूजा, फिर 11:45 बजे से फिर आगे का जो कार्यक्रम है, नहीं 10:15 बजे से 11:45 बजे तक, सॉरी 11:45 बजे तक गणेश जी की पूजा और 11:45 बजे से और 11:15 बजे से 11:45 बजे तक प्रवचन, कोई आएंगे प्रवक्ता। उसके बाद फिर गणेश जी की सवारी निकालेंगे, लड्डू का भोग लगाएंगे। तो आप सब लोग थोड़ा सा जरूर दर्शन देना। आगे हमारे चौधरी साहब आपको सूचना देंगे, उसके बाद आरती करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय और पूजनीय स्वामी संपूर्णानंद जी ने भारत से हमारे देश में, यहाँ कनाडा में आकर आज 1 घंटे का समय निकाल के बहुत अच्छा प्रवचन किया। उन्होंने हमारे नॉलेज के बारे में काफ़ी डेप्थ में बताया। मुझे मालूम है समय कम था, लेकिन इस संक्षिप्त समय में भी उन्होंने जितना हमें समझाने की कोशिश की, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ स्वामी जी आपका। और हमारे